Okay, student, I am before to you with mathematics class. Today, I am going to describe multiplication of rational number, right? तो आज हम multiplication of rational number बताएंगे. तो कुछ याद ये रखना है कि रेशनल नंबर मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, वो हमारा रेशनल नंबर है. ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन बताएंगे. तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल याद रखिए. जैसे कंसीडर करिए कि 1/2 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 5/9 का, सपोज कर लीजिए, राइट. तो जब ये सिंपली न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट. तो 5 1 जा 5 और 9 2 जा 18. तो ये एक तरह का एक टाइप हो गया, एक टाइप का ये मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है, चाहे 1 2 3 चाहे जितना रेशनल नंबर होगा, उसमें ऐसा ही करना है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली. ठीक है, और इसके बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. नंबर 1 इसकी, तो ये एक तरह का हो गया. अब दूसरे टाइप का देखते हैं कि किस तरह का आता है. मान लीजिए कि यहां पे दिया हुआ है 6/9, मल्टीप्लाई करना है 4/9 और ये है 6/8. ओके, तो सबसे पहले कोई भी एक न्यूमरेटर और कोई भी एक डिनोमिनेटर चूज कर लिए. ठीक है, सेलेक्ट करिए और उसको सेलेक्ट करने में ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो उसके टेबल में आता हो. जैसे हम सेलेक्ट करते हैं 4, तो 4 का टेबल में 8 आता है, राइट. अब सेलेक्ट करते हैं ये 6, तो 6 किसका टेबल में आता है? 2 का टेबल में आता है और 3 का टेबल में आता है. तो 2 का टेबल में तो ये भी आता है. ठीक है, तो और ये किसके टेबल में आता है? 3 का टेबल में आता है. तो कॉमन चीज जो मिल जाए उसको डिवाइड कर लेते हैं. जैसे ये 2 का टेबल में आता है. ठीक है, तो 2 का टेबल में आता है तो 2 3 जा बोल सकते हैं, बट हम इसको इसके साथ ले रहे हैं. तो ये 3 का टेबल में आता है तो ये भी 3 का टेबल में आता है, तो उस 3 से डिवाइड कर देंगे. इसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 जा 6 और इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, राइट. अब क्या बचा मेरे पास? 4 और नीचे बच गया 3, ऊपर हो गया 2 और नीचे बच गया 8. और ये ध्यान देना है कि जो रिड्यूस हो गया मीन्स हम लोग जो जिसमें डिवाइड कर लिए, अब जो आएगा डिवाइड करने के बाद वो लिखना है, राइट. दूसरा नहीं लिखना है या पहले वाला नहीं लिखना है. यहाँ पे इसको बोलते हैं रिड्यूस करना. ठीक है, इसको बोलते हैं रिड्यूस करना. हमने रिड्यूस कर दिया 3 का टेबल में 3 2 जा और 3 3 जा. ठीक है, हम अगर चाहते तो 2 का टेबल से इसको रिड्यूस कर देते, इसको भी रिड्यूस कर देते, तो 2 3 जा होता और 2 यहाँ 4 जा होता. ऐसे भी कर सकते हैं. अब जो बच गया, अब इसमें देखिए कि कौन किसका टेबल में आता है. तो 4 का टेबल में 8 आता है. तो याद रखना है कि एक हम न्यूमरेटर लेंगे और एक डिनोमिनेटर लेना है. ठीक है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से रिड्यूस नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से रिड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है, तो याद रखना है एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होना चाहिए. तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8. एक बार रिड्यूस कर लीजिए, इसके बाद फिर से उसको नीचे लिखिए ऐसे 1/3 इंटू 2/2, यहाँ 2 यहाँ 2. तो ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया. अब बच गया क्या? 1/3, इधर 1 हो गया तो 1 1 1 हो गया. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो उतना ही रहेगा. क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 3 होता है. मीन्स 1 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई अगर करें तो सेम नंबर आता है. जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 2 ही आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 ही आता है,
वैसे ही 1/3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/3 ही आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा 1/3 आएगा। तो ये है मल्टीप्लीकेशन। एक तो है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं जब कोई रिड्यूस नहीं होगा, जब कोई कटिंग नहीं होगा, उस कंडीशन में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब एक कॉमन नंबर से दोनों अगर डिवाइड हो जाएगा तो करते हैं, बट याद रखना है कि एक न्यूमरेटर लेना है और एक डिनोमिनेटर लेना है, ठीक है। और एक ऊपर जस्ट नीचे ले सकते हैं, ठीक है, और एक इधर ले सकते हैं। एक यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना। तो ये था मल्टीप्लीकेशन। अब हम जो बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ रेशनल नंबर। अब जो है मल्टीप्लीकेशन का जो प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर में, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो इसको याद रखना है कि एडिशन, जैसा कि आप पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर मीन्स एडिशन में रेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो हम उसमें पढ़े थे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो उसमें एडिटिव इनवर्स था, ठीक है। इसमें होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें एडिशन वाला में एडिटिव इनवर्स था, और यहाँ पे आएगा उसकी जगह पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और भी देखिए प्रॉपर्टीज आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपका प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो ये सिर्फ हम ओवरव्यू दे करके हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो जैसा कि एडिशन में था कि जब 2 रेशनल नंबर लेंगे और दोनों को ऐड करते थे तो रेशनल नंबर आता था, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रॉपर्टी हो कि अगर हम 2 रेशनल नंबर लें और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर आएगा, तो बोलते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, राइट। और जब, तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम सिर्फ आपको याद दिलाते हुए चल रहे हैं कि 2 रेशनल नंबर लेंगे, ठीक है, 2 रेशनल नंबर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 1/6। क्या आएगा? 1/6। तो ये भी न्यूमरेटर, इसमें भी डिनोमिनेटर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर, राइट। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बता रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था कि 1/2 इंटू 1/3, यही सेम लिए, ये जितना आएगा 1/6, इसको ऑर्डर चेंज करिए, 1/3 इंटू 1/2, ये भी 1/6 आएगा। अगर ऐसा जहां आता है कि दो रेशनल नंबर लेंगे, 2 रेशनल नंबर लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों का वैल्यू सेम आएगा तब इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। इसी तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि 3 रेशनल नंबर लेंगे, राइट, 3 रेशनल नंबर लेंगे और उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, जैसे 1/2, 4/5, 9 समथिंग कुछ भी। अब इसको एक ग्रुप में पहले इसको ले लीजिए, इक्वल टू होना चाहिए 1/2 इंटू 4/5 पहले ग्रुप में और 9/6, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो रेशनल नंबर है वो सेम इधर भी है, हाँ, पहले ये ब्रैकेट में है, ये लास्ट का 2, और इधर इस साइड में है फर्स्ट का 2 ब्रैकेट में है। तो इसको सॉल्व करेंगे, राइट, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस साइड जब सॉल्व करने लगेंगे तो पहले इसको सॉल्व करना है, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब दोनों साइड अगर सेम आ जाता है तो बोलते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम सिर्फ जल्द शॉर्टकट में
क्योंकि हम एडिशन में ये सारे प्रॉपर्टी बता चुके हैं। तो उसमें जहाँ प्लस साइन था यहाँ पे इनटू का साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, बस चेंज इतना ही है और कोई खास चेंज नहीं है। इसलिए हम इसको बस एक एक एग्जांपल देके निकल रहे हैं। अब जो बताने जा रहे हैं वो नेक्स्ट वन है आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो जब हम कोई एक नंबर लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे नंबर से, ऐसे रेशनल नंबर से कि उसका नंबर रेशनल नंबर ही आता है, मतलब सेम आता है। जैसे अगर कोई लेते हैं 7/6, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 7/6 ही आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो 1 को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये 1 जो है इंटीजर का भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, और ये रेशनल नंबर का भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा 1 ही आता है। तो एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में करेंगे तो नंबर सेम आए, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज कॉल्ड, इस 1 से किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो। -6/9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/9 ही आता है। तो इस 1 का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बताते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब बताते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में याद रखना है कि अगर हम 6/5 लेते हैं तो इसमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आए। तो जस्ट इसका उल्टा रखेंगे, जस्ट इसका उल्टा रखेंगे। 5/6 जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से कैंसिल होगा, 6 6 से कैंसिल होगा, तो आएगा 1। तो ऐसे 2 रेशनल नंबर लेंगे, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। याद रखना है कि ऐसे 2 रेशनल नंबर लेना है जिसका दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट अगर 1 आता है तो 6/5 को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इक्वल टू 5/6, और 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6/5, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इक्वल टू 5/6। ठीक है, डायरेक्ट हम 6/5 इक्वल टू 5/6 नहीं लिखेंगे। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6/5 5/6 का इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए स्टेटमेंट देना जरूरी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इक्वल टू 5/6 लिखना है। ठीक है, तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करना है तो जस्ट उसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा। ठीक है, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो इनवर्स होगा 2/1, राइट। और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/1, और 2/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 9/2। जस्ट उसको उल्टा करिए तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1, 1/3 का 3/1, 2/9 का 9/2। ठीक है, तो इस में अब जितना भी है इनवर्स को बोलते हैं रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, या रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो ये आपका था प्रॉपर्टी कुछ, और एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो एक और प्रॉपर्टी है, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और जितना प्रॉपर्टी मैंने बताया उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आगे करना होगा एक्सरसाइज से। ठीक है, तो सिर्फ हम वो प्रॉपर्टी बताते हैं। जो नेक्स्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो
3 नंबर्स इसमें भी लेते हैं, मीन्स 3 रेशनल नंबर। और 3 रेशनल नंबर अगर इस तरह से है कि 5/2 और इनटू मल्टीप्लाई हो गया, और ओवर एडिशन बोला है, मतलब दोनों चीज है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, माने मल्टीप्लीकेशन भी होगा और एडिशन भी होगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया और एडिशन का एक रखते हैं, हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है। तब इस कंडीशन में इसको ऐसे लिखा जाता है, 5/2 को एक बार 1/3 के साथ लिखते हैं और वो भी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके बाद प्लस साइन है बीच में, प्लस साइन देंगे और 5/2 को फिर 3/5 के साथ लिखते हैं। इट्स ओके। ध्यान दीजिए, इस तरह का होगा, एक ब्रैकेट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव में, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में एक ब्रैकेट होगा, उसके अंदर में प्लस साइन होगा, बाहर में मल्टीप्लाई के साथ कोई रेशनल नंबर होगा। जब ऐसा होगा तो इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका मल्टीप्लाई एक बार सेकेंड वाले के साथ करते हैं, ठीक है, और बीच में प्लस दे देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड को पहले ये ऐड, मतलब कि इसको ऐड कर लीजिए, बीच में प्लस है ना, तो पहले ऐड करिए, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसमें भी आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, तो वही रिजल्ट आएगा जो इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसका नाम है मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बस इस प्रॉपर्टी में बस इतना ही। बाकी का जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, पहले एग्जांपल सॉल्व करिए, इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको करना है।